Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are very common sentences. आगे आपकी मर्जी, वह आपके कारण जीता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपने उसे क्यों नहीं जगाया, क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ, सच तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, मुझे बार बार याद मत दिलाओ, आपकी बड़ी दया है, मैं सच जानना चाहता हूँ, मान लो तुम ये करते हो और हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस की यदि आप इंग्लिश जानना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो उसे समझा दिया, जो मुझे समझाना सही लग रहा था, अब वो करे या ना करे आगे आपकी मर्जी। आगे आपकी मर्जी। रेस्ट इज योर सेल्फ, इसको बोलते हैं रेस्ट इज योर सेल्फ। आपने, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि आपने उसे इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था कि वह आपके कारण जीता। यानी कि जब कभी हम अपने गुरु को श्रेय क्रेडिट देना चाहते हैं तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह आपके कारण जीता, तो ही वन बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जब कोई किसी बात को हमको करने के लिए बोलते हैं और मैं किसी काम में बिज़ी था तो मैंने बोला मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले इस काम को करने के बाद मैं वो करूँगा। तो इस प्रकार से आप भी बोलते हैं कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट डिनाइंग। डिनाई मतलब होता है मना करना। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको सवेरे थोड़ा सा जल्दी जगा देना और तब भी वो लेट तक सोता रहता है तो आप बोलते हैं आपने उसे क्यों नहीं जगाया। इसको बोलेंगे वाई डिडेंट यू वेक, आपने उसे क्यों नहीं जगाया। क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ। कई बार होता है कि हम किसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहते हैं और तो बोलते हैं क्या मैं इस बारे में आपके पापा से बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू योर फादर, कैन आई टॉक टू योर फादर, कैन आई टॉक टू योर फादर, क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ। जब किसी रियलिटी को आप जानते रहते हैं, किसी फैक्ट को अच्छी तरह से जानते रहते हैं तो बोलते हैं सच तो यह है। तो इसको बोलेंगे द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट, सच तो यह है। इस प्रकार से आप कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई बोलता है कि आपका उससे बहुत अच्छे से परिचय है, आप दिन भर उनके साथ रहते हैं, तो आप यदि मैं उसे नहीं जानते तो बोलते हैं कि मैं उसे जानता भी नहीं। आई डोंट नो, आई इवन आई डोंट नो हिम, इवन आई डोंट नो हिम, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। कहते हैं कि आज के समय में समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यदि आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अभी आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। तो रीड, इसको बोलेंगे रीड एज मच एज यू कैन, रीड एज मच एज यू कैन। मुझे बार बार याद मत दिलाओ। जब किसी भी चीज़ को, परेशान करने वाली चीज़ को कोई व्यक्ति बार बार याद दिलाता है तो हम कहते हैं मुझे बार बार याद मत दिलाओ। तो इसको बोलेंगे डोंट रिमाइंड। रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना। डोंट रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। एक फ्रेज है अगेन एंड अगेन, तो डोंट रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन।
आपकी बड़ी दया है। कई बार कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा काम करता है कि हम उसको आभार व्यक्त करने के लिए बोलते हैं कि आपकी बड़ी दया है, तो बोलेंगे इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी दया है, इट्स सो काइंड ऑफ यू। मैं सच जानना चाहता हूँ। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति की वजह से कुछ मान लीजिए नुकसान हो जाता है तो बोलते हैं नुकसान की बात छोड़ो, मैं सच जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। तो मैं सच जानना चाहता हूँ तो हो जाएगा आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, मैं सच जानना चाहता हूँ। मान लो तुम ये करते हो। यदि कोई व्यक्ति बोलता है यदि हम करें तो क्या होगा, यदि आप बताना चाहते हैं कि मान लो आप ये करते हो तो इसको बोलेंगे सपोज। सपोज मतलब होता है मान लो, सपोज यू डू इट, सपोज यू डू इट, मान लो तुम ये करते हो, सपोज यू डू इट। हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो, एवरीथिंग, एवरीथिंग विच यू वांट, विच यू वांट। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि एवरीथिंग विच यू वांट, हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो, यू कैन गेट इट, तुम इसे पा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस। इफ़ यू वांट टू लर्न how to read, how to write, how to speak English, then these sentences will be very helpful to you. तो एक बार मैं इनको आपको शुरू से बताता हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए। जैसे आगे आपकी मर्जी, रेस्ट इज़ योर सेल्फ, रेस्ट इज़ योर सेल्फ, वह आपके कारण जीता, ही वन बिकॉज ऑफ यू, ही वन बिकॉज ऑफ यू, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट डिनाइंग, आपने उसे क्यों नहीं जगाया, वाई डिडेंट यू वेक, वाई डिडेंट यू वेक हिम, वाई डिडेंट यू वेक हिम, आपने उसे क्यों नहीं जगाया। जब कभी उसे के लिए हम हिम भी यूज कर सकते हैं और हर भी। क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू योर फादर, कैन आई टॉक टू योर फादर। सच तो यह है कि द फैक्ट इज़ दैट, द फैक्ट इज़ दैट, मैं उसे जानता भी नहीं, इवन आई डोंट नो हिम, इवन आई डोंट नो हिम, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। रीड एज मच एज यू कैन, रीड एज मच एज यू कैन, मुझे बार बार याद मत दिलाओ, डोंट रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन, डोंट रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन, आपकी बड़ी दया है, इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, मैं सच जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, मान लो तुम ये करते हो, सपोज यू डू इट, सपोज यू डू इट, हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो, एवरीथिंग विच यू वांट, एवरीथिंग विच यू वांट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी अपने डेली लाइफ में यूज करिए। और आपको इस प्रकार के सेंटेंस यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।